हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपर नोड कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सुपर नोड कॉन्सेप्ट से पहले आपको मैंने नोडल एनालिसिस सिखा दी है। नोडल एनालिसिस के जो वीडियोस हैं वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए हैं, तो वो फ्री में अवेलेबल हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो लेक्चर्स हैं, जो मेरे फ्री अवेलेबल लेक्चर्स हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों, मेरा प्लस कोर्स भी स्टार्ट हो गया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेटवर्क एनालिसिस का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आगे चल के आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं इस बारे में। देखिए, यहाँ पर क्या है। यहाँ पर मान लीजिए आपको इस ब्रांच में करेंट निकालना है आई। तो यहाँ पे आपको करेंट निकालना है आई। हम सिंपल नोडल एनालिसिस से यहाँ पे करंट निकालेंगे। नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, केसीएल लगाते हैं नोड्स पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये मेरा नोड है। नोड की डेफिनेशन आप सबको पता है। नोड क्या होता है, जहां पर कम से कम दो एलिमेंट कनेक्टेड हो, वो नोड होता है। और नोड में भी दो टाइप के नोड होते हैं, एक सिंपल नोड और एक प्रिंसिपल नोड। हम इंटरेस्टेड रहते हैं प्रिंसिपल नोड में। प्रिंसिपल नोड क्या होता है, जहां पर दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड हो। सिंपल नोड होता है जहां पर दो एलिमेंट कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर देखिए, आप दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड हैं, तो ये मेरा प्रिंसिपल नोड हो गया। सबसे पहले हमें कोई भी नेटवर्क सॉल्व करते में प्रिंसिपल नोड फाइंड आउट कर लेने हैं। तो ये प्रिंसिपल नोड हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल नोड हो गया। एक मेरा प्रिंसिपल नोड ये हो गया। ठीक है, ये मैंने प्रिंसिपल नोड मान लिया। यहाँ पे मेरे सभी 1 2 3 4 सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, तो ये भी एक प्रिंसिपल नोड हो गया। ठीक है, एक प्रिंसिपल नोड को हम ग्राउंड बना लेते हैं, तो इसको मैंने ग्राउंड बना लिया। ठीक है, क्यों क्यों ग्राउंड बना लेते हैं, ताकि इसके रेफरेंस में हम यहाँ पे वोल्टेज देख सकें। वोल्टेज हमेशा होता है दोस्तों किसी के अक्रॉस में। कभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट का वोल्टेज ये है, नहीं। वोल्टेज होता है हमेशा किसी, क्योंकि वोल्टेज का नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज असाइन कर देता हूँ। तो पहला टास्क है हमारा प्रिंसिपल नोड असाइन करना। फिर उसके बाद प्रिंसिपल नोड पे एक को रेफरेंस बनाना। फिर उन पे वोल्टेज असाइन करना, बाकी बचे प्रिंसिपल नोड पे। तो इस पे मैंने वोल्टेज कह दिया कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है V1, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है V2। उसके बाद मैं सभी नोड्स पर केसीएल लगाऊंगा। तो ये तो केसीएल का मतलब क्या होता है, किसी नोड से बाहर जाने वाली करंट का सम जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे तो इस स्टेटमेंट को हम कई तरीके से देख सकते हैं। तो मैं नोड 1 पे अभी आपका केसीएल लगाता हूँ। तो नोड 1 पे मैंने लगाया केसीएल। नोड 1 पे मैंने लगाया केसीएल। ओके, नोड 1 पे मैंने केसीएल लगाया। तो इस नोड से बाहर जाने वाली करंट कौन कौन सी है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये हमारे पास हो गया एक 2 प्लस V1 V1/1 प्लस इसको मैं कह देता हूँ ये है IX। इसको मैं कहता हूँ IX। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम करंट निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स दिया है। तो यहाँ पर हम करंट निकाल नहीं सकते। अभी मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, फिर सुपर नोड कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया है, यहाँ पर हमें करंट की वैल्यू तो पता नहीं है। करंट की वैल्यू कैसे निकालते, अगर एक रजिस्टर होता, और यहाँ पे अगर एक रजिस्टर होता तो हम कर देते V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R करके मेरा करंट निकल आता। करंट कैसे निकालते हो, ये मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर आपको V1 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे V1 V2 दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों किसी के रेफरेंस में, ये V1 जीरो के रेफरेंस में, ये V2 भी जीरो के रेफरेंस में वोल्टेज है। तो यहाँ पर अगर करंट आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, करंट इज इक्वल टू V1 माइनस V2, करंट आ जाती है हायर से लोअर, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। तो V1 डिवाइडेड बाई 1 हमने किया, V1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 1 हमने यहाँ पे किया, V1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 1।
अब यहाँ पर हमारी जो करंट है वो है मेरी आई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब मैं नोड 2 पे अप्लाई करता हूँ। नोड 2 पे मैंने अप्लाई किया तो इस नोड से बाहर जाने वाली जो करंट है वो मैंने देख ली। तो आई एक्स जो है वो इस नोड में एंटर कर रही है, और अगर मैं ये वाली करंट लेना चाहता हूँ, ये वाली करंट, तो वो आई एक्स के अपोजिट में होगी। तो आई एक्स यहाँ से आ रही है, तो इसको अगर लेना है तो वो हो जाएगी माइनस आई एक्स के बराबर। तो माइनस आई एक्स प्लस V2/1 प्लस V2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हमने किया। V2 ये है और ये प्लस में यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 वोल्ट, तो V2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, इस तरह से हमने करंट निकाली इक्वल टू 0। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 निकला, इक्वेशन 2 निकला है। अब इन इक्वेशंस में देखो, ये आई एक्स एक्स्ट्रा है, ये आई एक्स एक्स्ट्रा है जिसका जो वेरिएबल आप निकाल नहीं सकते, यहाँ पे जो वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पर आई एक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो वो बन जाएगी मेरी 2 प्लस V1/1 प्लस V2/1 प्लस V2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी मेरी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हम जब करेंगे तो। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये इक्वेशन, दो इक्वेशन को बना के ऐड करने के बाद ये बनाई। सुपर नोड कॉन्सेप्ट में आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट ही लिख सकते थे, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरी इक्वेशन जो आपकी आई, ये मान लीजिए मैंने कह दी इक्वेशन 3। दूसरी इक्वेशन जो आई वो आपकी आई, देखिए V1 माइनस V2 हमें पहले से दे रखा है, कितना 1 वोल्ट। दूसरी इक्वेशन आ गई मेरी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर हमने दो इक्वेशंस लिखी, इसको हम सुपर नोड कॉन्सेप्ट की मदद से डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब सुपर नोड कॉन्सेप्ट कैसे कब लगाते हैं मैं बताऊं आपको। जब भी आप दो प्रिंसिपल नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स देख लो, जब भी आप दो प्रिंसिपल नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स देख लो, केवल एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर कोई रजिस्टर नहीं है, कुछ नहीं, तब आप सुपर नोड का कॉन्सेप्ट लगाते हो। ठीक है, तो सुपर नोड का कॉन्सेप्ट जब कब लगाओगे, जब दो प्रिंसिपल नोड के बीच में आपको एक वोल्टेज सोर्स दिख जाएगा। तो सुपर नोड के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम इसको सुपर नोड मान लेते हैं। ठीक है, ये इस पूरी को हमने मान लिया कि भाई ये सुपर नोड है मेरा, या एक सिंगल नोड की तरह ट्रीट कर लिया इसको। ठीक है, सिंगल नोड तो नहीं बोलेंगे, एक सुपर नोड की तरह ट्रीट कर लिया। और इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि इस नोड से, ये पूरा जो नोड है इससे बाहर, ये पूरा जो सुपर नोड है इससे बाहर जाने वाली करंट का सम 0 के बराबर होता है। अब देखिए, इस नोड से बाहर जाने वाली करंट कौन सी है, एक तो ये हो गई, तो ये हो गई 2, एक ये हो गई, तो ये हो गई V1/1। अब देखिए यहां से ये भी तो करंट बाहर जा रही है, तो ये हो गई आपकी V2/1, और ये हो गई V2 माइनस, ये भी बाहर जा रही है, V2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आपने यहाँ पर दो इक्वेशन लिख के फिर ऐड करके बनाई थी, वो सुपर नोड के कॉन्सेप्ट की वजह से आपने डायरेक्ट पा ली यहाँ पे। और एक इक्वेशन जब भी सुपर नोड आप लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा, एक इक्वेशन तो आपको दी ही हुई है, जो है V1 माइनस V2 डिवाइडेड इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और याद रखिएगा, अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद V1 V2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, मेरा नेटवर्क एनालिसिस का जो कोर्स है वो अनअकैडमी पे स्टार्ट हो गया है। वहां पर हम लाइव पढ़ाते हैं। तो आप अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो मेरा कोर्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, पूरा फुल कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन लेते टाइम अगर आप वहां पर विद्या ट्रांस कोड डालते हैं, विद्या ट्रांस, तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, कई लोगों को ये डाउट है, जैसे अगर उन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन लेते में मेरे कोर्स के थ्रू प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो क्या केवल मेरा ही कोर्स मिलेगा? ऐसा नहीं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर इंडिया की बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है, ठीक है। इंडिया की जो भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से फैकल्टी आ रही हैं वो अब अनअकैडमी से जुड़ रही हैं। तो वो सारी फैकल्टी, पूरा कंटेंट, कई सारे बैचेस चल रहे हैं जिसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जिनकी है वो सर भी, अंकित गोयल सर भी पढ़ा रहे हैं, आदित्य सर भी पढ़ा रहे हैं जो एक्स आई है, सुरेश बी एस आर सर ही पढ़ा रहे हैं, बीडीजी की काफ़ी एक्स फैकल्टीज है वहाँ पर। तो अब काफ़ी आपको अच्छी अच्छी फैकल्टी वहाँ पर मिलेगी। तो आप अगर मेरे कोर्स के थ्रू प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो विद्या ट्रांसपोर्ट डालिए, तो मेरा कोर्स तो आपको लाइव मिलेगा ही, जिसमें मैं लाइव आपको पढ़ाऊंगा नेटवर्क एनालिसिस। लेकिन मेरे कोर्स के साथ साथ आपको और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलेंगे। पूरा टोटल आपका जो इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। तो आप चाहे इलेक्ट्रिकल का पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ो, सब कंटेंट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट ये है, मान लीजिए कोई टॉपिक आप किसी फैकल्टी को फॉलो कर रहे हैं, वैसे तो मैं कहूँगा कि स्ट्रिक्ट हो जाओ कि हमें ये बैच फॉलो करना है, ठीक है। आपने इस बैच को फॉलो किया, मान लीजिए आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो क्या है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे उसमें कई टीचर लाइव पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करो, कोई एक लाइव क्लास ले लो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लाइव क्लास ले ली, और वहां पे क्या है, ऐसे फीचर्स हैं कि आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। आपने कमेंट किया सर मुझे ये डाउट है, तो टीचर डाउट को पढ़ेंगे और तुरंत जवाब देंगे। तो ये लाइव क्लास का ये फायदा रहता है, आपका लाइव इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो ये सब आपको बेनिफिट्स वहां पे मिलने वाले हैं। मेरा जब कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। एक तो मुझे देनी है स्पेशल क्लास की लिंक जहाँ पे मैंने नेटवर्क एनालिसिस डिटेल में पढ़ाया है। दूसरी मैं आपको जो लिंक दूंगा वो प्लस के लिए दूंगा। तो आप प्लस कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखिए मैं बताऊं आपको, कोचिंग में जो रहता है, कोचिंग में आपकी 80 से 90 हज़ार फीस है, ठीक है। तो उसका केवल मान लीजिए उसका आपका 25% भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आपका जो कोर्स का चार्ज है वो 30 to 35% यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। तो 30,000 समथिंग कुछ फीस है अन अकेडमी प्लस की। तो वो जो ऑफलाइन कोचिंग है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा लेस है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेंगे तो आपको घर से भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपका जो 10,000 रुपये महीने का खर्चा बस होता है वो भी बच जाएगा। और काफ़ी दिक्कत आती है जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो फूड की और इसकी, तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। बस आपको क्या है, प्रोकास्टिनेट वाली हैबिट नहीं होनी चाहिए कि आज लाइव क्लास है तो मैं डिले कर देता हूँ, देख लूंगा बाद में। ये नहीं, अगर आपके में अंदर प्रोकास्टिनेट की हैबिट नहीं है और आप स्ट्रिक्ट रह सकते हैं अपने शेड्यूल के साथ, तो ऑनलाइन क्लास से बेटर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। पैसे भी कम लग रहे हैं, घर का खाना भी मिलेगा और पूरी प्रॉपर सुविधा आपको मिलेगी। और इसमें फीचर्स जो हैं एक्स्ट्रा ही हैं, आपके क्विज हैं, आपके साथ पर्सनल ट्रेनर भी है रहता है प्लस में, और उसके साथ साथ आपको पूरे नोट्स भी मिलते हैं। सब कुछ फीचर्स आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये 1 1 1 का तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हो गया टू वी टू, टू वी टू, टू वी टू, और ये तो चला गया 2v2 प्लस v1 इज इक्वल टू 0। तो इनको ऐड कर दो, ऐड कर दो तो 2v1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, माइनस कर देते हैं ताकि v1 चला जाएगा। या इसमें आप क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, क्योंकि मुझे v1 चाहिए, क्योंकि v1 मुझे निकल जाएगा तो मैं करंट निकालूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा 2v1, 2v2, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2। इनको ऐड करूंगा तो मेरा ये चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3v1
इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो V1 मेरा निकल आया 2/3, 2/3 V1 निकल आया मेरा 2/3। ओके, करंट जो I है वो मेरा निकल जाएगा V1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि I इज इक्वल टू V1 के बराबर ही है, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। मेरा आंसर आ गया 2/3 एम्पियर। तो सुपर नोड का फायदा ही क्या था कि डायरेक्ट आप इक्वेशन लिख सकते हो जब भी आपके पास दो प्रिंसिपल नोड के बीच में आपको वोल्टेज दिख जाए तो। और डिस्क्रिप्शन को दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने अपनी फ्री क्लासेस जो अवेलेबल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, वो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, उसके साथ साथ प्लस कोर्स की भी लिंक मैंने आपको दे दी। थैंक यू वेरी मच।